धन्ना भगत की 610वीं जयंती का आयोजन 21 अप्रैल को ग्राम चौरू में किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया और आईएएस निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा मोटाराम चौधरी ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। सीएम भजनलाल शर्मा का झुंझुनू दौरा और सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। रविवार 20 अप्रैल को सीएम भजनलाल शर्मा झुंझुनू पहुंचेंगे और 21 अप्रैल सोमवार सुबह तक झुंझुनू में रहेंगे। झुंझुनू जिले में एक ही दिन में सिर्फ 6.5 घंटे में 100 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने बताया कि जिन 11 जगहों पर स्वागत होगा वहां पर सीएम सभा भी करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पिलानी में होने वाली बैठक में हरियाणा के अधिकारियों के अलावा मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। सभी जगहों पर एसडीएम से लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झुंझुनू के दौरे पर पधार रहे हैं। झुंझुनू जिले में लगभग 100 किलोमीटर का ये रोड से दौरा होगा। इसमें 11 ऐसे स्थान है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना है। मंडावा, मुकुंदगढ़, टोल, सर्किट हाउस में जन सुनवाई और जिला स्तर पर अधिकारियों की बैठक। उसके पश्चात उदयपुर वाटी के कार्यकर्ताओं का स्वागत, गुड़ामोड़, बग्गड़, चिड़ावा, खेतड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत, पिलानी बाईपास, पिलानी कस्बा और तत्पश्चात पिलानी सीरी में ठहराव होगा, रात्रि विश्राम होगा। सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पूरे जिले की मशीनरी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधिगण कल झुंझुनू में न्यायपालिका को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के तहत की गई सख्त टिप्पणी से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी को साहसिक और सही बताते हुए समर्थन किया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणी केवल सही नहीं बल्कि साहसिक भी है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सभी की लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। जब हाईकोर्ट के जज के घर से नोट मिलने शुरू हो जाएं और लक्ष्मण रेखा लांघी जाए तो ऐसी ही टिप्पणी सामने आए। वर्षों से जन्मदिवस मनाया जाता है और एक हेतु के साथ मनाया जाता है, एक सामाजिक सारोकारिता के साथ मनाया जाता है। आज पूर्व प्रधान गिरधारी जी ने, उनके सहयोगियों ने राय माता के इस मंदिर में आने का न्योता दिया। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी संख्या में लोग आए। एक शेखावाटी का कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं जहां मेरा जाना नहीं हुआ। बहुत पुराना परिचय इन लोगों से रहा, कार्यकर्ताओं से रहा। सब कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही भजनलाल जी कल आ रहे हैं। हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि शेखावाटी में यमुना के पानी को यहाँ पहुंचे, उसका मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। यमुना के पानी का 34 साल पहले भैरव सिंह जी ने समझौता किया था, पर संयोग नहीं बैठा। कभी हरियाणा में सरकार दूसरे दल की रही, कभी दिल्ली में सरकार दूसरे दल की रही। अब के सुखद सहयोग बैठा है। सब जगह भाजपा ही भाजपा है और इस काम को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने रुचि ली है। ERCP हो चाहे यमुना का पानी हो, राजस्थान में पानी की दृष्टि से राजस्थान परिपूर्ण रहे, इसकी योजना बनी है। योजना धरती पर उतर रही है, इसीलिए भजनलाल जी को लोग भागीरथ कहते हैं। मैं समझता हूँ, मैंने उनकी टिप्पणी देखी नहीं, पर राजनीति मर्यादा की सीमा रेखा में रखती है। हमें मर्यादाओं में सब बातें अपनी कहनी चाहिए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मुझे उनकी टिप्पणी के बारे में पता नहीं उन्होंने क्या टिप्पणी की। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को अगर कोई पढ़े तो जितना उसमें हित मुसलमानों का छुपा है किसी में नहीं। और अब जयपुर के शिवदासपुरा से खबर है, जहां अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है। लूट के साथ मर्डर करने वाली गैंग पकड़ी गई है। आरोपियों के कब्जे से लूट का माल भी बरामद किया गया है और घटना में प्रयुक्त हथियार, एक पिस्टल, साथ ही 5 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन बरामद हुई हैं। गिरोह के कुल 7 सदस्य, जिनमें 2 गिरफ्तार हुए हैं। 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। आनंद शर्मा उर्फ शिवाय राहुल बैरवा को गिरफ्तार किया है। लूट के साथ मर्डर करने वाली गैंग को पकड़ा गया है।
और अब उदयपुर से खबर है, जहां खेरवाड़ा पुलिस पर लगे मारपीट के आरोप युवक अभिषेक की मां ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। परिजनों ने युवक को चिकित्सालय में भर्ती करवाया। परिजनों ने कहा, शरीर पर कई जगह मारपीट के निशान। खेरवाड़ा पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं युवक की मां की ओर से, और फिलहाल परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। 17 तारीख को शाम को मेरे बेटे को थाना में ले गए। थाना में ले गए। उसके बाद मेरे पे फोन ऑन कुछ भी नहीं किया उन्होंने। रात को उनको मारपीट किया। मारपीट करके फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। बेहोश हो गया। इसके बाद ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट वाले डॉक्टर ने मना कर दिया। उदयपुर हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ आने के बाद फिर उन्होंने तब भी मेरे को सूचना नहीं दी मेरे बेटों के बारे में। उन्होंने फिर यहाँ 10 बजे करीब उनका मेरे फ़ोन आया पुलिस वाले को कि आपके बेटे को कोर्ट में लेके आ रहे हुए। तो मैडम आप कहाँ हो? मैंने बोला कि मैं उदयपुर हूँ सर। तो ठीक है, कोर्ट में आप आना, आपको बेटे को मिलना हो तो आना। मैंने कहा ठीक है सर, हम आ जाएंगे, बात क्या आई हो तो वहाँ आ जाना ही बोला। फिर 10 मिनट बाद उन्होंने फिर ये 10-5 मिनट में बोला उन्होंने कि और आपका बेटा के अचानक तबीयत खराब हो गया, खमनगंजी वार्ड में, आप वहाँ पे आ जाना। मैंने बोला कि ऐसे क्या बात है सर, आपने वहाँ बोल रहे थे कोर्ट में ले जा रहे हैं, आप बोल रहे हो कि हॉस्पिटल में बात क्या यूँ करके यहाँ आए। तो यहाँ फिर हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में इसके कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैंने पूरा शरीर पे देखा तो उसके पैरों पे धब्बा लग रहा, काला काला मारपीट की थी। एक कान पे खून आ रहा था, एक कान। डूंगरपुर के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में एक बेटी की शादी के दिन ही अर्थी उठ गई। शादियों की खुशियों वाले परिवार में मातम पसरा है। लोगों ने सागवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकाली है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन और पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर निवासी नारायण लाल प्रजापत की बेटी नेहा प्रजापत का शव घर से कुछ दूर कुएं में मिला। सागवाड़ा अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। नेहा की शनिवार को शादी होने वाली थी, घर में बारात आने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन ही उसकी अर्थी उठी। पूरा गांव और परिवार में मातम पसरा है। तहसीलदार गोगाराम मीणा ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलवाया है। आज जिस बेटी की शादी होनी थी वो बेटी कल कुएं में गिर के मर गई। उसमें शिवराजपुर गांव में कोई न कोई उसमें इन्वॉल्वेशन जरूर है। जो बेटी कल परसों नाइट को राजी खुशी मस्ती के साथ बिनोला निकाला है, उस बेटी के आज अर्थी उठने की समस्या आ रही है। उसके ऊपर कोई न कोई प्रेशर है, भले फोन से वीडियो हो या फोटो हो, वो हमको नहीं पता। हम एक ही मांग करते हैं कि हमारा न्याय होना चाहिए। पहले भी प्रजापत समाज में 1-2 कांड ऐसे हो गए हैं जो अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। भोली भाली समाज है हमारी, न कभी इसमें कोई करते हैं। हमको उसका न्याय चाहिए और चाहिए। इन लोगों में आज इतना आक्रोश इसलिए है कि पहले भी हमको से है, जहां पर नगर निगम दक्षिण की ओर से हरित जोधपुर अभियान के तहत चिड़ियानाथ पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने विभिन्न फलदार पौधे लगाए। बहुत सुंदर पहल है और इसकी आवश्यकता थी। वृक्षारोपण, ये हरित क्रांति लाना और कम से कम इस शहर में बहुत ही आवश्यक था। बहुत ही साधुवाद है वनीता जी को और नगर निगम की टीम को। मेरे ख्याल से जोधपुर शहर में सबसे सुंदर पर्यटन स्थल, दर्शनीय स्थल, घूमने, सैर सपाटे के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए आने के लिए, इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं है। अगर इसको विकसित किया जा रहा है और इसके विकास में वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम। फलौदी में विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं व्हिप के तत्वावधान में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है।
बंगाल है वो सुलग रहा है। बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो असहनीय है। वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है मूक दर्शक बैठी है, वहाँ की मुख्यमंत्री है जो मूक दर्शक बैठी है। आज कम से कम 500 हिंदुओं के घर जला दिए और कम से कम 300 बच्चियों के साथ में बलात्कार किया गया है। और एक फैमिली थी जिसकी औरत को डिलीवरी होने वाली थी और 8 साल का लड़का था और वो खुद था। पहले तो उनके पिताजी के माता के लड़के को काटा गया, बाद में गर्भवती की महिला को काटा गया और उसके बाद में खुद को काट के गिरा दिया। तो इसके लिए ममता बनर्जी को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू जाए और हिंदुओं को वहाँ पर रहने के लिए लायक बनाया जाए। और वहाँ से जो बांग्लादेश की सीमा 450 किलोमीटर है वो ममता बनर्जी केंद्र गवर्नमेंट बाढ़ लगा रही थी, लेकिन ममता ने बाढ़ लगाने नहीं दिया। वहाँ से रोहिंग्या को अंदर घुसाया और 8,000 रोहिंग्या यही जो अस्त्र शस्त्र लेके बैठे हैं उन्होंने अपना वोट बैंक में ला के और रोहिंग्या के थ्रू हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करा रहे हैं। और वही रोहिंग्या को यहाँ से भगाना है, हमारे को राष्ट्रपति शासन लागू करना है। जय हिंद। आज जो बंगाल है वो सुलग रहा है। बंगाल में जो हिंदुओं खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां नवकार वाटिका सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। सीवरेज लाइन की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना से वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए कहा है। साथ ही लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और मुआवजा राशि देने की मांग की है। आज खेड़ली कस्बा के अंदर वाल्मीकि समाज के 2 युवक सीवर लाइन में अपनी जान दे चुके हैं। पर्याप्त हमारे पास संसाधन नहीं होने के कारण वाल्मीकि समाज की दिन पे दिन मौत होती रहती है। आज खेड़ली कस्बा में लच्छी तकरीबन उम्र 50 साल, अतुल उम्र तकरीबन 18 साल, हेमराज तकरीबन उम्र 18 साल, इनकी सीवर में डूबने से मौत हो चुकी है। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि हमें वाल्मीकि समाज के लिए न्याय दिलाया जाए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लाशों का ना तो पोस्टमार्टम होने देंगे और ना ही। अभी मेरी इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान लच्छी सनोब मंगतूराम जाति वाल्मीकि उम्र 55 साल और आकाश सनोब ओम प्रकाश जाति वाल्मीकि खेड़ली के रहने वाले हैं। 2 जने इमरजेंसी में आए जो कि जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिए हैं। तो इसमें आगामी कार्रवाई तो पीएम के बाद ही जी, आगामी कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद। अभी खैरथल तिजारा क्षेत्र के हरसौली गांव में एक सरकारी विद्यालय में बड़ा हादसा हो गया। स्कूल के एक निर्माणाधीन कमरे की छत की पट्टी अचानक गिर गई, जिससे कक्षा 3 और 4 में अध्ययनरत 3 छात्राएं घायल हो गई। यह हादसा लंच ब्रेक के दौरान हुआ, जब तीनों बालिकाएं खेलते खेलते कमरे में चली गई थी। अचानक दुर्घटना से स्कूल परिसर में अफरा तफरी हो गई। 2 छात्राओं की स्थिति गंभीर होने के चलते अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि तीसरी छात्रा को खैरथल के राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में पुलिस को गुमराह करने के लिए अवैध चंबल रेत के ऊपर गिट्टी डालकर ले जाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले ट्रेलर चालक को भागते हुए पकड़ लिया और अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रेलर को जब्त कर ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहरा जी के नेतृत्व में आज पुलिस थाना मनिया की टीम के द्वारा सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक ट्रक ट्रेलर जिसके अंदर अवैध चंबल रेता भरा हुआ है और ऊपर उस पर गिट्टियाँ डली हुई हैं। सूचना पर बरेठा चौकी पर नाकाबंदी की गई। चालक के द्वारा नाकाबंदी को तोड़ करके ट्रक को भगा लिया, जिसका हमारी पुलिस पार्टी के द्वारा पीछा करके उसको सैया चौराहे से हमने पकड़ा है और ट्रक को और चालक को गिरफ्तार किया है, ट्रक को जब्त किया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जो आरोपी है इसके अंदर जो चालक था तिलक सिंह सनोब हरिभक्त कुशवा निवासी बकायन का पूरा थाना सदर जिला धौलपुर को मेट रख के हमने गिरफ्तार किया है। इसे अनुसंधान कर रहे हैं
कि और कौन कौन इसके साथी जो सम्मिलित थे जो इस गिरोह के अंदर, उनको भी हम शीघ्र ही उनके खिलाफ भी। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है। गर्मी के बीच क्षेत्र के इलाकों में दिखा जहरीले सांपों का विचरण। आग उगलती गर्मी से सांपों का घरों में आने का सिलसिला शुरू हुआ। स्नैक कैचर की टीम ने एक ही दिन में 5 सांपों का रेस्क्यू किया। वन विभाग के अधिकारियों ने इन सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। तो आग उगलती हुई गर्मी में अब ये सांप लोगों के घरों में आने लगे हैं। ऐसे में स्नैक कैचर की टीम ने एक दिन में 5 सांपों का रेस्क्यू किया और वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ा। हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है। किसान मंडी में इस बार की गई व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि धान मंडी में आने वाले किसानों की गेहूं की फसल की सही समय पर खरीद हो रही है। इसके अलावा गेहूं से भरे बैगों के उठाव की गति भी रफ्तार पकड़ चुकी है। इस कारण मंडी में अव्यवस्थाएं ना के बराबर हैं। इससे पहले के वर्षों में गेहूं खरीद को लेकर अक्सर किसानों और व्यापारियों की शिकायत रहती थी। समय पर उठाव न होने के कारण समस्या का सामना करना पड़ता था और मंडी से गुजरने वाले रास्ते पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। किसान भी एफसीआई और मंडी समिति की ओर से की गई व्यवस्थाओं को संतोषजनक बता रहे हैं। अब तक 6,613 किसानों की ओर से टाउन धान मंडी में गेहूं को एमएसपी पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से टाउन धान मंडी में अब तक 1458 किसानों से गेहूं के करीब 7 लाख कट्टों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की जा चुकी है। दिनांक तक यहाँ मंडी में 1458 किसानों से 7 लाख कट्टे खरीद किए जा चुके, जिनका भुगतान कर दिया गया है और मंडी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। लिफ्टिंग का कार्य भी प्रोग्रेस पे है। प्रतिदिन जो लिफ्टिंग का कार्य है 80,000 बैग पर डे उठाए जा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो सारी सुचारू रूप से चल रही है। मंडी में अब तक 10.5 लाख बैग दिए जा चुके हैं और 3.5 लाख बैगों का आज और वितरण हो रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि थोड़ा सा संयम रखें बात। और अब अलवर के राजगढ़ से खबर है, जहां 10-10 हजार रुपए के इनामी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 10 अप्रैल को परिवादी ने मामला दर्ज करवाया था, टोल कर्मियों पर जानलेवा हमले का मामला, और इस मामले में अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 10-10 हजार के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 10 अप्रैल को परिवाद दर्ज करवाया गया था और अब पुलिस ने कार्रवाई की है। और अप्रैल 2025 को एक बॉम्बे एक्सरसाइज के टोल के जो मैनेजर है अमित शर्मा द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 9 अप्रैल को करीब 12 बजे 4-5 लड़के थे जो टोल नहीं देने की बात को लेकर के टोल कर्मियों के साथ में मारपीट की और उनके कैमरे को तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुँचाया और हवाई फायरिंग की, और जिस पर एक प्रकरण दर्ज किया गया था, जिस पर जो मुलजिम फरार हो गए उस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर द्वारा एक टीम गठित की गई थी और पूरे ही मुलजिमों को इनाम घोषित किया गया था। प्रत्येक मुलजिम पर 10,000 रुपये का इनाम था, जिसमें से 3 मुलजिमों को अपना अरेस्ट किया है, जिसमें एक नाबालिग है वो अलग से कोर्ट में पेश हुआ है। और अब जो बालिग मुलजिम है शौकीन और संजय मेव जो यहाँ के लोकल ही हैं, जिनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करके उनको जेसी करवाया गया है। बाकी मुलजिम प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर है। चूरू में गर्मी के असर देखने को मिल रहे हैं, जहां डीबी अस्पताल में भी गर्मी को देखते हुए मरीजों के लिए खास व्यवस्था की गई है। वार्ड में मरीजों के लिए कूलर लगाए गए हैं और साथ ही ठंडे पानी का इंतजाम भी किया गया है। नोडल प्रभारी वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने बताया कि अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन आईसीयू पीकू वार्ड में 20 बेड हीट स्ट्रोक के आरक्षित किए गए हैं। मुझे हीट वेव के लिए चूरू मेडिकल कॉलेज में नोडल अधिकारी बनाया गया है और साथ ही प्रिंसिपल साहब पुकार साहब और अधीक्षक दीपक चौधरी साहब और मैं हीट वेव से संबंधित सभी सुविधाओं के लिए पूरी व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं और पूरी व्यवस्थाएं आगे और सुदृढ़ बनाते रहेंगे। हीट वेव के मद्देनज़र हमने मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, मेडिसिन के वार्ड हैं, पीडियाट्रिक वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है, इसमें 20 बेड आरक्षित कर रखे हैं। और फिर भी अगर मरीजों की संख्या हीट वेव से जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ती है
तो हमारे पास 80 बेड का एक फैब्रिक वार्ड है जो फुल्ली एसी वार्ड है, उसमें जो है भर्ती की सुविधाएं उसमें करेंगे। हीट वेव के लिए घबराएं नहीं। हीट वेव जब ये मौसम का तापमान, औसत तापमान जो अधिकतम तापमान है उससे ऊपर जो तापमान हो जाता है हवा का, उसकी वजह से हीट वेव चलती है। ये 2 दिन से लेकर महीनों तक भी चल सकती है। तो इसमें लक्षण ये रहेंगे कि शरीर में ऐंठन आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, कई बार पेट दर्द होता है और कई बार पेशेंट जो है अगर अत्यधिक समय तक गर्मी के प्रभाव में रहता है तो मूर्छित